देखिए, हम बुलडोजर का समर्थन नहीं करते। बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो फिर जो कोर्ट कचहरी जितने भी अदालतें बनाई हैं, इनमें ताला लगा दो। ये बुलडोजर से न्याय नहीं होगा। ये देश किसी बाबा का देश नहीं है। ये देश किसी मौलाना का देश नहीं है। ये देश किसी पार्टी या किसी नेता की नीति से नहीं चलेगा। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा। ये बात याद रखिए पत्रकार महोदय। लेकिन इन चोरी के मामलों को लेकर कहा जाता है जो आरोपियों पर सख्त नजर रखी जा रही है, कौन कौन इसमें शामिल है उसको लेकर। नहीं तो अरे नजर रखी जाए, पूरी जांच की जाए। चंपत राय किन किन व्यक्तियों के संपर्क में था, सारा सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाए, उनकी एक एक कॉल रिकॉर्ड निकाली जाए। ये मामला किसी व्यक्ति का नहीं है। ये मामला भगवान श्री राम जी के मंदिर का है। अगर मंदिर में चोरी हुई है तो उन लोगों को जूते मारने चाहिए, और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको इसका पर्दाफाश होना चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अखिलेश यादव जी जिस तरीके से मामलों को उठाया, कहा जा रहा है वो राजनीति कर रहे हैं चोरी वाले मामलों पर 2027 को देखते हुए। नहीं, राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव कौन है? विपक्ष के नेता है। अगर सरकार की नाकामी पर अगर विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा, सवाल नहीं उठाएगा, आप दलाल पत्रकार तो बिक गए हैं। पत्रकार तो कोई सवाल पूछता ही नहीं, बस मोदी मोदी करने में आप लगे रहते हैं, सरकार के चाटने में लगे रहते हैं। अगर विपक्ष का नेता सवाल सरकार से नहीं पूछेगा तो आप पूछेंगे। अगर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है तो कहीं ना कहीं किसी हद तक वो सही है। जो राम जी को अपना आदर्श मानते हो, राम जी के नाम पर वोट मांगते हो, और उसी राम मंदिर में अगर चोरी हो जाती है तो ये भाजपा का फेलियर है सर। हिंदू संगठन कह रहे हैं भाई इसमें समाजवादी पार्टी का ही हाथ है। नहीं, हिंदू संगठन तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए। जहां कोई हत्या हो जाए और हत्या करने वाला मुसलमान हो तो वहां पर जाकर वो बुलडोजर भी चलवा देते हैं, एनकाउंटर की भी मांग करते हैं। लेकिन अगर अपराधी मुसलमान ना हो तो उनके मुंह में दही जम जाता है। वो बुलडोजर की मांग नहीं करते, एनकाउंटर की मांग नहीं करते, हाय हुल्ला नहीं करते, बच्चों का पेपर लीक हो जाए। ये ऐसे संगठन जो देश को बांटने का और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। क्या लग रहा है इस जो चोरी से हिंदुओं का जो जिस तरह से आहत भावनाएं हुई है, इसका फिर जो समाधान क्या है? नहीं, समाधान यही है, चोरी पकड़ी जाए। आखिर चोरी किसने की है? यह सवाल आस्था का है, यह किसी व्यक्ति का नहीं है। अगर आस्था पे खिलवाड़ होता है, आस्था पे चोट पहुंचती है, तो उन सारे आरोपियों को पकड़ा जाए और कानून के दायरे में सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी तो कह रहे हैं भाई इसमें एक तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और जांच का जब तक रिपोर्ट नहीं आता तब तक हम कुछ इस पर कह नहीं सकते हैं। नहीं तो चंपत राय पकड़े गए। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह का जो बयान है 4 से 5 दिन पुराना है। उन्होंने कहा अगर मैं इस पर बोलूंगा तो बड़े बड़े लोग शामिल है, मैं दिक्कत में आ जाऊंगा। तो वो उन लोगों का नाम सामने लेकर आए। देश पूछना चाहता है, प्रदेश की जनता पूछना चाहती है, आखिर वो बड़े नाम कौन है? क्या लखनऊ से कोई कनेक्शन है? अरे कनेक्शन तो खुद सामने आ जाएगा। चोर चोर मुसेरे भाई, जब जांच होगी तो पता चलेगा ना कि कौन चोर है और कौन सही है। तो आपको क्या लग रहा है जो जांच नहीं हो रही इन मामलों में? नहीं, वोट चोरी की जांच हुई, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चोरी उसमें जांच हुई, जो बीफ कंपनियों से चंदा लिया गया उसकी जांच हुई, पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया उसकी जांच हुई, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान का और लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है उसकी जांच हुई, किस तरीके से कांग्रेस की जो राज्यसभा सांसद की उम्मीदवार थी मीनाक्षी नटराजन, उनका नामांकन रद्द हुआ उसकी जांच हुई, किस तरीके से विधायकों को खरीदा जाता है, विधायकों को एमपीओ को डर दिखाकर अपने साथ मिलाया जाता है उसकी जांच हुई। तो राम मंदिर मामलों में सिर्फ जांच की बात देखिए, देश की जनता, प्रदेश की जनता ये मांग करती है कि इस मामले पर जांच होनी चाहिए, और जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसका खुलासा होना चाहिए।